हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने जो सवाल लेके आया हूँ वो कैपेसिटर का है। आप डायग्राम जैसे देख पा रहे हो, आपको डायलेक्ट्रिक में दे रखा हूँ K1, K2 और K3 और इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। आपसे सवाल क्या पूछा गया है, अगर चार्ज यहाँ से एंटर होता है और यहाँ से निकलता है, इस पॉइंट से एंटर करता है और इस पॉइंट से निकल जाता है, तो इसकी सी इक्विवेलेंट जो होगी वो क्या होगी, कैपेसिटर इक्विवेलेंट जो होगी क्या होगी विथ डायलेक्ट्रिक, है ना। यहाँ डायलेक्ट्रिक दिया हुआ है, ठीक है। तो कैपेसिटर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, सीरीज पैरेलल में क्या होता है, उल्टा होता है रेसिस्टेंस के, है ना। जब कैपेसिटर हम सीरीज में लगाते हैं तो रेसिस्टेंस का पैरेलल का फॉर्मूला कितना होता है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और जब पैरेलल में लगाते हैं तो जस्ट C1 प्लस C2। हालांकि जब डायलेक्ट्रिक दिया हो तो किस तरह से करते हैं, बहुत ही अच्छा और यूनिक तरीका बता रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा इसको कैसे किया जाता है, ठीक है ना। आप बहुत सारे मेथड है करने के, लेकिन जो बता रहे हैं उसको बहुत ध्यान समझिएगा। अब बेटा ना पहले चेक कीजिएगा कहाँ से कहाँ आ रहा है। अगर इस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा ऐसा जा रहा है इस फॉर्मेट में, तो इसका मतलब वो सीरीज होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ना एक और पार्टीशन लगा हुआ है डायलेक्ट्रिक का। तरीका क्या है, इसको पहले इस फॉर्मेट में ले आइए। ये जो K1 है ना, इसको ना थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं अपन, लिखना ही है थोड़ा प्यार से लिखते समझ के अच्छे से, है ना, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा ये। इसको K1, ये भी K1, ये वाला K2, ये वाला K3। अब फर्क ये हो गया बेटा, ये D/2 हो गया, ये A/2 हो गया, ये भी A/2 है, ये D/2 है, ये D/2 है, और ये वाला भी क्या है आपका D/2 है। अगर मैं कैपेसिटर इसका निकालूंगा, इसकी वैल्यू C1, लेट से ये C1, ये भी C1 ही है, C1 की वैल्यू, तो फॉर्मूला क्या होता है, व्हेन डायलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, तो कैपेसिटेंस जो होता है वो K टाइम्स बढ़ जाता है। ये बेसिक सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइड बाय क्या हो गया D/2, ये बाय टू कट जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A/D, ये इसका C1 हो गया। सिमिलरली ये भी C1 ही है। ये वाला क्या हो जाएगा, K2 है तो C2 नाम दे दो, तो ये D/2 और ये A/2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A/D, और ये C3 है, ये क्या हो जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट A/, है ना। तो अब इसको ना रिप्रेजेंट कर लो, तो ये जो एक साथ ऐसे आ रहा है, एक साथ इस रो में ये सीरीज हो गया, ये जो एक साथ ऐसे आ रहा है ये सीरीज हो गया, और वापस में दोनों क्या है, बटा हुआ है, तो ये पैरेलल हो गया, चार्ज को दो जगह मिल जाएगा पास करने की, है ना। तो इसको मैं रीड्रॉ कैसे करूंगा, इसको रीड्रॉ ऐसे किया जाएगा, कैपेसिटेंस विद डायलेक्ट्रिक है ये सिंपली, ये ऐसे रीड्रॉ हो जाता है सर्किट, ये ऐसे रीड्रॉ हो गया। तो ये C1 है, ये भी C1 है, बट ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। अब ये दोनों जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, है ना, ये दोनों जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो C1 C2, ये आपका सीरीज में है ना। तो ये हो जाएगा C1 C2 बाय C1 प्लस C2 फॉर्मूला। ये C1 C3 सीरीज में है, ये हो जाएगा C1 C3 बाय C1 प्लस C3। ये दोनों आपस में किसमें है, पैरेलल में है, तो इसका C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C1 C2 बाय C1 प्लस C2 प्लस C1 C3 बाय C1 प्लस C3। अब C1 C2 बेसिकली क्या है, ऊपर लिखे हुए फॉर्मूले में आता है। अब एप्सिलॉन नॉट A/D, ये तो सबके लिए क्या है, कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट A/D आप कॉमन ले लो, क्योंकि ऊपर का प्रोडक्ट ये वाला से एक तो कट जाएगा, है ना। नीचे वाला जो होगा ये E0 A/D इसका स्क्वायर, और नीचे में E0 A/D कॉमन, तो एक तो कट गया, तो डायरेक्ट लिखना आना चाहिए बेटा, है ना। आप जो है सो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो तो कैलकुलेशन दिमाग में है कि नहीं है। जब सब्जी वाले को भाई 100 रुपये है, बोला भाई जो है सो 20% का बेटा आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, आप क्योंकि आप घर से मतलब रोज आते हो मेरे लिए सब्जी लेने के लिए यहाँ पे, है ना, मुझसे ही लेते हो, तब 20% डिस्काउंट है। ऐसा नहीं कैलकुलेटर निकाल कर देखेंगे, अच्छा 20% जो होता है वो क्या होता है, ऐसे नहीं करना होता है कि नहीं है। ऐसे करोगे तो फिर तो हो ही गया, फिर समझ में आ रहा है ना। तो सीधा याद रखना, 20%, 20 में 100 है, ठीक है सर, 20 निकाल के 100 में से 80, आप 80 रुपये पकड़ा दो उसको। तो कैलकुलेशन दिमाग में चलनी चाहिए, ऐसा जोड़ने घटाने नहीं बैठना है वहां पे, है ना। कॉम्पिटिटिव का रूल होता है, ठीक है ना। कंसेप्ट बहुत तगड़ा होना चाहिए, बहुत अच्छा, आपको कॉन्फिडेंस अच्छी होनी चाहिए और कैलकुलेशन मजबूत होनी चाहिए। 3C का फॉर्मूला है आपका, कॉन्फिडेंस, कंसेप्ट, कैलकुलेशन, ठीक है। ये आपके तीन चीज अगर आपके साथ हैं तो आप कोई भी कंपटीशन निकाल सकते हो।
ठीक है, इसको बहुत ध्यान रखना इन चीज़ों को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ई नॉट ए बाई डी, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा K1, और इसका वाला क्या हो जाएगा K2, नीचे में इसका सम हो जाएगा। और ये वाला अगर हम बात करें तो ये पूरे कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा K1 K3 बाई K1 प्लस K3, ठीक है ना। अब के इक्विवेलेंट पूछूंगा तो दिस इज के इक्विवेलेंट, क्योंकि ई नॉट ए बाई डी तो कैपेसिटर के साथ लगता है ना। तो इस तरह से कैपेसिटर जो है इक्विवेलेंट को हम यूज करते हैं। कहाँ पे यूज जाता है, जहाँ पे बल्क में बहुत सारी लाइटिंग चाहिए, है ना, फ्लैशेस वगैरह ऑन करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं ना, तो वहाँ पे कैपेसिटिव यूज किया जाता है, जहाँ पे एक साथ बाल्टी भर का एनर्जी मिलता है आपको, ठीक है। एनीवे आपको ये प्रॉब्लम कैसा लगा, ठीक है ना, डेफिनेटली आप जो है सो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और दूसरी बात जो है सो हर एक प्रॉब्लम के लिए बेटा सोचना सीखो, थिंकिंग एबिलिटी। एक टीचर का मेन काम होता है बच्चे को ना थिंकिंग पे ना जोड़ दे, उसके थॉट प्रोसेस को बढ़ाए। हम आपको ये सवाल याद नहीं करवा रहे, आपके थॉट प्रोसेस को बता रहे हैं, भाई इस तरह से आप सोचोगे, वैल्यू कुछ भी आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।